अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा है आज का क्वेश्चंस करेंगे हम। रीडिंग इज़ फन। मैं आपका टीचर सईद इफ्तिकार। बच्चों, हमने एन इवनिंग प्रेयर पढ़ी है परसों। हमें ये अच्छे से पता है इसमें क्या क्या है। ये बच्चा दुआ कर रहा है अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने लिए। जो कुछ हमने इसमें पढ़ा है, अब हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये पूछ रहा है, इस पोएम में ये कह रहा है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। पोएम का स्पीकर कौन है। ये जो पोएम है, ये जो हमने पोएम पढ़ी, इसमें कौन है जो ये बात कर रहा है, जो इसमें जिसके रिगार्डिंग ये पोएम है, वो एक बच्चा है बच्चों। वो ये पूछ रहा है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। इसमें जो बात कर रहा है इस पोएम में, कौन कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, बच्चों आप आराम से कह सकते हैं ए प्रेइंग चाइल्ड, जो दुआ करने वाला एक बच्चा है, इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। स्पीकर ऑफ द पोएम एक प्रेइंग चाइल्ड है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट टू पे हिज फादर। वो कह रहा है जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, वो क्या अपने बाप के लिए क्या क्या कुछ मांग रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ही वांट्स टू पे द ड्यू रिवरेंस टू हिज फादर। वो उस अपने बाप के लिए दुआ गो है कि या अल्लाह मेरे बाप को सेहत बख्श अच्छी तरह रहे, ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें। जो हमने पोएम में पढ़ा था, वो उसकी अच्छी सेहत मांग रहा है, उसके लिए दुआ गो है अपने बाप के लिए। वो बच्चा है, वो अपने बाप के लिए दुआ गो है। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों पूछा है, हाउ मेनी ब्रदर्स डज द स्पीकर ऑफ द पोएम हैव, व्हाट डज ही प्रे फॉर देम। ये जो पूछ रहा है, जो इसके कितने भाई हैं स्पीकर के, और ये उनके लिए क्या मांग रहा है। द स्पीकर ऑफ द पोएम हैज़ 2 ब्रदर्स। जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, उसके 2 भाई हैं। ही प्रेज फॉर देयर सेफ्टी फ्रॉम द इवल डूइंग एंड स्लोथ। वो दुआ गो है कि या अल्लाह जो मेरे भाई हैं, वो बुरे काम, गंदे काम, शैतानी काम से उनको बचा, और जो आलस है, उस आलस से उनको बचा। ये दुआ कर रहा है अपने भाइयों के लिए। और बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट डज एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन। ये कह रहा है आप बताएं कि साफ और शुक्रगुजार दिल किसे कहते हैं। वो किससे कहते हैं, इट मीन्स ए हार्ट बीइंग सिनलेस एंड थैंकफुल। वो दिल जो वो कह रहा है, ये इसका मतलब वो होता है इनोसेंट दिल का और ग्रेटफुल होने का। वो होता है कि ये हार्ट जो हो वो गुनाहों से साफ और पाक हो और अल्लाह का शुक्रगुजार हो। तो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हमने किए। ये चारों क्वेश्चंस आप अपने कॉपी पे फेयर कर लें। इंशाल्लाह जल्दी हम स्कूल में मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसको, मैं आपकी कॉपी को चेक करूँगा, और मज़ीद आगे जो भी होगा, आपको अगर कोई क्वेश्चन यहाँ समझ ना आए, आप मुझे फ़ोन करके दोबारा पूछ सकते हैं। तो इससे आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पूछ रहा है, इसने यहाँ पे ये कहता है, रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडरलाइन। ये कह रहा है, यहाँ पे इसने दी हुई है, ये जो कह रहा है, जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं किस स्पीच के हैं, कौन से हैं, क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये कंजक्शन है। जो है वो हमने इसको बताना है। इसने राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन इज़ डन फॉर यू। जो आगे खाली जगह दी हुई है, वहाँ हमने इसको भरना है। जैसे इसने एक वहीं से किया है, ए पार्ट में इसने लिखा है बेड लिम्स ले मी, तो लिम्स को इसने अंडरलाइन किया हुआ है। हमने लिम्स का बताना है कि लिम्स क्या है। लिम्स क्या है बच्चों, वो नाउन है, क्योंकि जैसे हम पोएम की शुरुआत में ही हमने देखा पढ़ा था। यहाँ पे आप देखें, इधरा ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले, ये इस पोएम में से निकला हुआ वर्ड था। वहीं पे यहाँ पे पूछा लिम्स क्या है, वो नाउन है, ये इसके नाम है। इसका लिम्स जो अपनी टांगें फैलाता था, उसको हम नाउन ही है। तो दूसरा है प्रेयर है, प्रिजरो है, ग्रांट है, से है। हमने ये बताना है ग्रांट क्या है, उसको जो है ये वर्ब है। क्या है बच्चों, वर्ब है। इसी तरह हेल्थ है, गॉड है, मदर है, डियर है। इसमें से हमने हेल्थ का बताना है, जो सेहत है, इसको अल्लाह ने उसको बख्शी है। यहाँ पे इसका ये भी नाउन है। बोथ है, थॉट है, इवल है, एम्प्लॉय है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे वो उसको शैतानी कामों से बचाता है, यानी कि सिफत को बयान करता है, तो हम इसको एडजेक्टिव बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों
एक वो ये जो पार्ट है इसमें लव है, ऑलवेज है, बेस्ट है, जॉय है। हमने बताना है लव के बारे में, तो लव भी बच्चों वो भी है। तो इनोसेंट है, एक्सटर्नल है, हार्ट है, डे है। तो इसकी इनोसेंट को अंडरलाइन है, इस जो ये पता है, ये मासूमियत को बयान करता है या इसकी सिफत बन गई, तो इसको हम एडजेक्टिव बता सकते हैं। तो हम यहाँ एडजेक्टिव लिखेंगे। होप है, ग्रेटफुल है, ईयर है, डूइंग है। तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था पहले क्लास में, ज़्यादा वर्ड जब भी किसी के पीछे फुल हो तो उसकी सिफत को बयान करते हैं। जब किसी की सिफत को हमने बयान किया तो वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा इनोसेंट इसकी सिफत को बयान कर रहा था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह ग्रेटफुल ये भी सिफत को बयान कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। टू है, मे है, एंड है, अवेक है, तो ये क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। पेरेंट्स है, फ्रॉम है, टू है, ड्यू है, तो ये क्या वर्ड हो गया बच्चों, ये प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह ब्यूटी है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफाई है। या इसको ब्यूटीफुली को अगर यहाँ ब्यूटीफुल होता, जैसे मैंने आपको ग्रेटफुल बताया, तो एडजेक्टिव सिफ्ट हो जाएगी ना, ब्यूटीफुली बन गया। ये उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे टू है, ओह है, वाव है, आफ्टर है, ये क्या बच्चे बन गया, जो टू आ गया यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया। ओह है, इन है, आह है, इलास है। इनमें से देखिए ओह अगर देखें तो ये भी इंटरजेक्शन है, आह भी इंटरजेक्शन है, इलाज भी इंटरजेक्शन है। यहाँ एक ही वर्ड अलग से है, वो इन है, तो ये प्रीपोजिशन है। तो देखिए ऑन है, अंडर है, ओह है, ओवर है। देखिए बच्चों यहाँ ओह आ गया, यानी कि यहाँ पे ओह आ गया, यानी कि अगर हम कोई बात सुनते हैं तो हम ऐसे कहते हैं वहाँ पे उसको लग गई है या गेम जीत गए, ऐसे को हम जब कहते हैं तो इंटरजेक्शन कहते हैं या कुछ कहते हैं। हम जो अचानक से कोई बात सुनते हैं तो हमें शौक जैसे लग जाता है, वो हम उस वक्त आम तो यही हम वर्ड यही यूज़ करते हैं, या कैसे अलास कह देते हैं, आह कह देते हैं, ओह कहते थे। इसी तरह यहाँ पे इसने ओह लिखा तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। यहाँ पे केयरफुली है, केयर है, केयरफुल है, एंड कैरिंग है, तो ये भी बच्चों एडवर्ब बन गया। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था अगर ये ब्यूटीफुल होता तो ये एडजेक्टिव होता, ब्यूटीफुली से एडवर्ब बन गया। यहाँ भी वहाँ पे देखिए केयरफुली, यहाँ ब्यूटीफुली, यहाँ केयरफुली बन गया। अगर ये केयरफुल पे अंडरलाइन करता तो ये भी एडजेक्टिव होता, लेकिन इसने केयरफुली किया, ये एडवर्ब हो गया। तो बच्चों इसी तरह वो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोएम, वन इज डन फॉर यू, ऑल्सो कॉइन सम ऑफ योर ओन। एक इसने करके दिया है, जैसे जिसको हम उर्दू में कलमा और मुहम्मिल बोलते हैं, यानी कि हम वज़न वर्ड को जोड़ना है। इसमें कह रहा है कि आप हम वज़न वर्ड जो भी हैं इसके आपकी पोएम में आप उनको जोड़ें। जैसे इसने अदर को मदर के साथ जोड़ा, जिद लगता है कि एक दूसरे के साथ जो वर्ड मिलते हैं। ये दूसरा वर्ड वहाँ पे हमने खुद ढूंढा, ले, उसको हमने दूसरा लगाया साथ में, से, टू, ड्यू, डियर, ईयर, बोथ, स्लोथ, मे, डे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छे से एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो बच्चों आप अपनी कॉपी पे फेयर करें, इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल खुलेंगे मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कहीं पे भी कोई भी आपको समझ ना आया हो, कहीं पे कोई समझने में, फेयर करने में किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे फ़ोन करें। मैं इंशाल्लाह आपका वो वहाँ पे जो भी फॉल्ट होगा वो कोशिश करूँगा मैं निकाल दूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।